ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ नहीं करेगा। ईरान पूरे खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करता है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ़ से पैगामात मौसूल होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान में किसी मख़सूस फ़रीक़ के साथ मुज़ाकरात की खबरें दुरुस्त नहीं। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है, सिर्फ उनके लिए बंद है जो हमसे जंग कर रहे हैं। तेल हमसे खरीदो या हिम्मत करो और आबनाए हुर्मुज़ जाकर खुद ले लो। सदर ट्रंप यूरोपीय ममालिक पर बरस पड़े। ईरान के खिलाफ मदद न मिलने पर यूरोपीय ममालिक से खिफा। फ्रांस और बरतानिया को आड़े हाथों लिया। अपने पैगाम में कहा है कि आपको अब खुद लड़ना होगा। अमेरिका मदद नहीं करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप हमारे लिए नहीं आए। यूरोपीय ममालिक का रवैया गैर मददगार रहा, जो याद रखेंगे। ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे की तबाही का भी दावा कर दिया। कहा कि ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। हम मैदान में आए तो आबनाए हुर्मुज़ खुद खुद खुल जाएगी। मेरा वाहिद मिशन था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो और हम ईरान के जौहरी सलाहियत खत्म कर चुके हैं। हमारी शराइत मान लो, जंग उसी वक्त खत्म हो जाएगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप को दो टोक जवाब। कहते हैं जमानत दी जाए कि आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। खलीजी फोर्स और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल दुश्मनों के इकदाम का नतीजा है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत की संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और इसराइली जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि हमारा खित्ते के ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। हमला अमेरिकी फौजी अड्डे होने की वजह से किए गए। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबे पर इत्तेफाक। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हममंसब वांग यी से बीजिंग से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फौरी जंगबंदी और कशीदगी खात्मे के लिए जल्द अज जल्द मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। हमलों से मुतासरा इलाकों तक बिला रुकावट इंसानी मदद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। हम इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले रोकने की अपील। पाकिस्तान और चीन का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी और बहाली का भी मुतालबा। 5 निकाती मंसूबे में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर। एक तरफ इत्तेहादियों की मदद न मिलने का शिकवा और डील की बातें, तो दूसरी तरफ ईरान को धमकियां। अमेरिका के वजीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं ईरान सफारती रास्ता इख्तियार करे, आने वाले दिन फैसला कुन होंगे और ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। मुआहदा ना हुआ तो मजीद सख्त हमला करेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ खुली है, लेकिन फौजी दबाव में कोई कमी नहीं आएगी। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी वजीर का ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान की क़यादत नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान की सप्लाई चेन मुकम्मल तबाह हो चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करने को तैयार। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मावरीन से कहा कि ईरान जंग खत्म करने को तैयार रहें, चाहे आबनाए हुर्मुज़ बंद रहे। अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर आबनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करना चाहते हैं। ईरान पर हमले फौरी रोक दें। चीन का अमेरिका और इसराइल को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी मजीद बढ़ने से रोके। चीन अमन बहाल करने के लिए तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। आलमी तनाज़ुआत पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। दोनों मुल्क अमन और इंसाफ पर यकीन रखते हैं। ईरान में तारीखी मुकामात की तबाही अफसोसनाक है। हाल ही में 3 चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। स्पेन और फ्रांस के बाद इटली का भी ट्रंप को साफ जवाब। अमेरिकी फौजी तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार। इटली हुकाम के मुताबिक फैसला कौमी मफादात और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया। अमेरिकी तैयारों के सिलसिली एयरबेस में उतरने के लिए पेशगी इजाज़त नहीं ली गई।
मार्च के आखिरी रोज ईरान पर सबसे खतरनाक बमबारी। अमेरिका और इसराइल ने 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम दाग दिए। अस्फियान में गोला बारूद के बड़े डिपो को निशाना बनाया गया। ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल भी किया गया। सदर ट्रंप ने अस्फियान में धमाकों की वीडियो शेयर कर दी। अमरीकी और इसराइली फजाई हमलों में तेहरान में धमाके, कई इलाकों की बिजली बंद। ईरान में शहादतों की तादाद 3486 हो गई। 236 बच्चे भी शामिल। 707 अफराद की शनाख्त न हो सकी। हमलों में ईरान के 760 स्कूल, 300 से जायद तिबी मराकज को नुकसान पहुंचा। 90,000 से जायद रिहायशी इमारतें भी तबाह। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। खीफा, तल अबीब और दमूना पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। खीफा में इसराइली रिफाइनरी पर दूसरी बार हमला। इसराइल में हर वक्त सायरन की गूंज। शहरी खौफ में मुब्तला। ईरान ने दुबई की बंदरगाह के करीब कुवैती खाम तेल की टैंकर को निशाना बनाया गया। दुबई में मिसाइल के टुकड़े गिरने से मकान में आग लग गई। 4 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल नाकाम बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब कारकू कश्ती पर हमला। 8 अफराद हलाक हो गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और सयूनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। 4 इसराइली फौजी मारे गए। मुतअद्दिद टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस पर 43 हमलों का दावा। 4 फौजी अड्डे, 8 बस्तियों, 4 चौकियों को निशाना बनाया गया। उधर लबनान ने ईरान के सफीर मोहम्मद रजा शिबानी को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सफीर का वापस जाने से इनकार। अमरीकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पुरअज़्म सऊदी अरब को बरादर और काबिल एहतराम मुल्क करार दे दिया। कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई दुश्मन जारे कुव्वतों के खिलाफ है। दुश्मन अरबों का एहतराम करता है, ना ही ईरानियों का। वो किसी को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। सब ने देखा है कि हमने उनके फ़ज़ाई कमांड के साथ क्या किया। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ का कहना है कि ट्रंप खारिज जजीरे में फ़ौज भेजने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन वापसी का फैसला हमने करना है। पासदारान इनकलाब की अमेरिका और इसराइल को धमकी। अपने पैगाम में कहा कि जिस तरह हमारी क़यादत को उनके घरों में निशाना बनाया गया, इसी तरह तुम्हारी क़यादत को भी उनके घरों में निशाना बनाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइल मार गिराए। 36 को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। अब तक 433 बैलिस्टिक, 19 क्रूज मिसाइल और 1977 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। हमलों में 2 फौजी एहलकार शहीद हो गए। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 8 शहरी जाँ बहक, 188 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बचत और कफ़ायत जारी के लिए जारी इक़दामात के निफाज़ के हवाले से इजलास। कम आमदनी वाले तबकात को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में रिलीफ पहुँचाने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की मुत्तल्लिक़ा वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कफ़ायत जारी पॉलिसी से मुतालिक तजावीज़ पेश की। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के हल के लिए जारी सफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। ईरान की पाकिस्तान के सफारती कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मखदूम का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जारियत रोकने और खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान की नेक नियती और सफारती काविशें काबिल कदर हैं। चंद अहम निकात पर मज़ीद वज़ाहत आइंदा ट्वीट्स में पेश करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला नए खतरे की जद में। ग्लेशियाई झीलें फटने के दहाने पर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। PDMA के मुताबिक चतराल अपर, चतराल लोअर, दीर अपर, सवात और कोहिस्तान अपर में ग्लेशियर पिघलने के करीब हैं। फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग जैसे वाक़यात का खदशा है। अवाम नदी नालों के करीब ना जाएं। सयाहों को भी इन इलाकों से जाने से रोक दिया गया है।